पहले नाम था गोविंद स्वामी, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था और बड़े प्रतिभाशाली थे, वेद शास्त्र आदि भी पढ़े थे, अद्भुत कवि भी थे, गान विद्या में भी प्रवीण थे। तो इनके पहले भी अनेकों अनेक शिष्य थे। लेकिन जब ये आचार्य चरणों के शरणागत हुए तो फिर गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। तो एक बार इनके कुछ पूर्व आश्रम के कुछ शिष्य एक बार इनसे मिलने के लिए गोकुल आए, तो इन्होंने कहला भेजा कि गोविंद स्वामी तो पधार गए। अब जिसको इन्होंने ये समाचार देने को कहा उसने मन में विचार किया, बोले ऐसे झूठ तो नहीं कहना चाहिए, वैष्णव को तो शोभा नहीं देता, झूठ नहीं कहना चाहिए। अरे वो मिलने आए हैं, न मिलते, झूठ नहीं कहना चाहिए। खैर इनकी आज्ञा थी, उन्होंने जाकर कह दिया, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आकर पूछा, बोले आपने झूठ क्यों कहा, आप वैष्णव हैं, आपको झूठ नहीं कहना चाहिए। बोले नहीं मैंने झूठ नहीं कहा। बोले अरे आपने मुझसे ही तो कहा कि उनको जाकर कह दो गोविंद स्वामी पधार गए। हाँ तो बोले जिस दिन आचार्य चरणों की शरणागति हुई, गोविंद स्वामी तो गया, मैं तो गोविंद दास हूं। जिस दिन मैं श्री चरणों के शरणागत हुआ, मेरा स्वामी पना समाप्त हो गया, अब मैं स्वामी नहीं हूं। अब मुझे स्वामी कहना शोभा नहीं देता, मैं तो जन्म जन्म का दास हूं, जन्म जन्म का चाकर हूं। और श्री जी मुझ पर कृपा करें, जन्म जन्म इन चरणों का कैंकर्य ही मुझे प्राप्त हो। इसको कहते हैं दीक्षा के बाद पुनर्जन्म हो जाना। पर देखने में तो यही आता है ना भाई, गुरु भी मिल जाता है, मंत्र भी मिल जाता है, उपासना पद्धति भी मिल जाती है, सब मिल जाता है, हम तो जो के त्यों रहते हैं, हमारा जीवन कहाँ बदलता है। इसको कहते हैं दीक्षा के बाद होने वाला परिवर्तन। मैंने जब भीतर तक स्वीकार कर लिया जाए कि भाई जो मैं पहले था वो अब मैं नहीं हूं, गुरु भी मिला, मंत्र भी मिला, गुरु ने आपको श्री हरि के सन्मुख भी किया, उपासना पद्धति सिद्धांत सब कुछ मिला, हम वही के वही रहे, फिर क्या हुआ, दीक्षा हुई। इसीलिए तो कहते हैं दीक्षा के बाद नया जन्म होता है, नवीन जन्म होता है, साधक का जन्म होता है। इन्होंने करके दिखाया। तब वैष्णव जिनसे इन्होंने कहने के लिए कहा था, तब उन्होंने इनके भाव का रहस्य जाना। बोले गोविंद स्वामी तो कब के गए, अब मुझ में स्वामी जैसा कुछ नहीं है, अब तो मैं श्री चरणों का दास हूं और मुझे यहीं रहना है, इन्हीं चरणों में ही रहना है। ऐसे ही एक बार इनकी पुत्री बहुत समय के पश्चात इनसे मिलने के लिए आई, बहुत दिन घर में रही, फिर उससे बोले नहीं, उसकी ओर देखा भी नहीं, तो वो बेचारी बड़ी उदास हो गई। इनकी बहन थी जो इनसे पहले श्री गोसाई जी की शिष्य हुई थी, कान्हा बाई उसका नाम था, उनसे इनका बड़ा स्नेह भी था। तो उन्होंने कहा, जो गोविंद स्वामी जी की बहन थी, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारी बेटी इतने दिनों से आई है और तुमने 2 शब्द भी उससे नहीं कहा, देखो वो बेचारी कितनी उदास है। इनके नेत्र सजल हो गए और अपनी बहन से कहते हैं, कन्या अरे मन तो एक है ना, अब वो लाल जी से हटे तो मैं किसी और की ओर देखूं, मन लाल जी से हटे तो मैं किसी और का विचार करूं ना। अरे मन लाल जी से हटता नहीं। बोले नैना मेरे ढीठ हो गए हैं, जब से मदन गोपाल मिले हैं, जब से गिरधर लाल मिले हैं, बोले नैना मेरे ढीठ हो गए हैं, मन मेरी सुनता नहीं। क्यों? कहते भी हैं जाको मन मोहन हर लीनो, यदि मनमोहन मन ही स्वीकार कर ले, सब ये जो सब तमाशा है हो कह रहा है, मन में ही तो हो रहा है। संसार होता क्या है, मन ही तो है, मन का ही तो सारा खेल है। बोले मन मोहन के पास में है। जैसे गोपियों ने उद्धव से कहा, अरे मन ना भय 10-20 100 हो सो तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। अरे किसी की भी सेवा पूजा आराधना करने के लिए मन तो चाहिए, मन ही हमारे पास में नहीं है। तो अपनी बहन से कहने लगे, कन्या अरे मन तो लाल जी में लगे हुए है, वहां ते हटो ही ना है। अब जब मन हटे ही ना है तो मैं कौन को विचार करूं, कौन को देखूं, कौन ते बतियाऊं। देखो ये सब बात हम तो कथा समझकर सुन रहे हैं, कहानी समझकर सुन रहे हैं, पर एक बार इन रसिकों की स्थिति का आप अनुभव करके देखो। अपनी कन्या है, बहुत दिनों से घर में रह रही है, कहीं उसकी ओर देखा भी नहीं, और उत्तर क्या देते हैं, अरे मन तो लाल जी में लगा है, अब कहीं और कैसे जाए।